क्वेश्चन 27 देखिए, इफ वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड 2a plus 3b वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स देन फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। आप समझें कि जब कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर हो तो क्या होता है, उसका मॉड्यूलस 1 के बराबर होता है। तो हम यहां लिखेंगे a वेक्टर b वेक्टर एंड 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, उल्टा लिख दिया है, 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स, देन क्या होगा हमारे पास, जरा चेक करिए कि मॉड्यूलस ऑफ a वेक्टर, मॉड्यूलस ऑफ b वेक्टर और 2a प्लस 3b वेक्टर का जो मॉड्यूलस है वो 1 के इक्वल होगा, बिकॉज दे आर यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स का मॉड्यूलस 1 होता है। अब हम एक और प्रॉपर्टी जानते हैं कि a वेक्टर के मॉड्यूलस का जो स्क्वायर है वो आपका a वेक्टर के स्क्वायर के इक्वल होता है। यहां से हम लिख सकते हैं कि 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर का जो स्क्वायर है वो इक्वल होगा इसके मॉड्यूलस के स्क्वायर के। अब यहां पर आप देखें तो ये इसके इक्वल है, हम इसका मतलब क्या है, इसकी 2 बार मल्टीप्लाई, 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर इंटू 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर। अब इसकी मल्टी, ये तो 1 के इक्वल है, 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 4, a वेक्टर इंटू a वेक्टर प्लस 2 3 जा 6, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, 6b डॉट a, 9b डॉट b। और आप जानते हैं कि a डॉट a इक्वल होगा मॉड्यूलस ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर, a डॉट b डॉट a इक्वल होते हैं तो 12a डॉट b प्लस 9b वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर। ये हमारे पास यहां पे आ रहा है। अब मॉड्यूलस ऑफ a वेक्टर और मॉड्यूलस ऑफ b वेक्टर की भी वैल्यू 1 है, बिकॉज दे आर यूनिट वेक्टर्स। तो यहां पे आ जाएगा 4 प्लस 12a डॉट b प्लस 9 इज इक्वल टू 1। 13 इधर जाके माइनस का 13, यानी 1 माइनस 13 इज माइनस 12। ये 12 से 12 कैंसिल हो गया, a डॉट b इज इक्वल टू माइनस का 1। अब एंगल कैसे निकालते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन a वेक्टर का मॉड्यूलस इंटू b वेक्टर का मॉड्यूलस, और ये तो 1 है आपके और a डॉट b है 1, यानी cos थीटा इक्वल आ गया -1 के। और जो cos है वो -1 किस पर होता है, पाई पर होता है, यानी इस -1 को हम लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू cos पाई। अगर इन दोनों एंगल्स की कोसाइन वैल्यू इक्वल है तो ये एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी थीटा इज इक्वल टू पाई। यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो हमें यहां पर पाई मिलेगा। क्वाइट सिंपल था, पहले हमें ए डॉट बी की वैल्यू इस रिलेशन को यूज करके निकालनी थी, आफ्टर दैट उसे एंगल वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें वैल्यू यहां पर मिल जाएगी।